अध्याय 5। तीसरे दिन एस्तर अपने राज के वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वो ये है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। मोर्दके को मार डालने का षड्यंत्र। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वो उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वो मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वो अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने ये भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब जब मुझे वो यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है तब तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सबेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया।